नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2024 में नए जीएसटी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल नया प्रोसेस बताने वाला हूं। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा नए जीएसटी रजिस्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस साइट पर आना है। इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सर्विस। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको न्यू रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्टर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपनी कंपनी डिटेल डालनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका टैक्स पेयर हो या आपका स्टेट डालना है, आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, आपका यहाँ पर लीगल नेम डालना है जो पैन कार्ड में हो, आपका अकाउंट नंबर डालना है, परमानेंट यानी पैन नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और मोबाइल नंबर डालना है। और यहाँ पर जो आपको कैप्चर शो हो रहा है वो कैप्चर डालकर प्रोसीड आपको सिंपली कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करते हो तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। आपको पहले मोबाइल नंबर ओटीपी डालना है, फिर ईमेल आईडी ओटीपी डालनी है, फिर प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करते हो तो आपको सामने एक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा। इसे आपको कॉपी कर लेना है और प्रोसीड कर देना है। अब आपको वो रेफरेंस नंबर डालना है और ये कैप्चर डालकर प्रोसीड वापस से कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक फिर से ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डालना है और प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करते हो तो आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सिंपली सबमिट हो चुका है। आप देख सकते हो, या 8/7/2022 को ही बना था और तो ये 23/7/2022 तक ये चलेगा। यानी कि 23/7 तक आप आसानी से इसके अंदर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। आपको सिंपली पेंसिल के ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको अपने बिजनेस की कंप्लीट डिटेल डालनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपका लीगल नेम बिजनेस का आ गया। आपको ट्रेडर नेम जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको अपनी दुकान का नाम यहाँ पर आप डाल सकते हो, अपनी शॉप का नाम डाल सकते हो, बिजनेस का नाम डाल सकते हो। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन है बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस है जो किस प्रकार से है, यानी पार्टनरशिप है या आप प्रोपराइटर हो या आपके कोई कंपनी वगैरह है, तो आपको सिंपली वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रीजन ऑफ और रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप जीएसटी किस वजह से यहाँ पर बना रहे हो, वो आपको रीजन यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि आप यहाँ पर कोई ई कॉमर्स का कोई आप सेलिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप जीएसटी बना रहे हो, या आप कोई टैक्स पे करना चाहते हो तो उसके लिए जीएसटी बना रहे हो। आपको सिंपली ये आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर डाल देना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप अलग अलग ऑप्शन आपके हिसाब से यहाँ पर बहुत ऑप्शन दे रखे हैं। आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद आपको बिजनेस स्टार्ट कब किया था आपने, यानी कम, या उसके बाद आपका बिजनेस की डिटेल डाल देनी, यानी बिजनेस कब स्टार्ट किया था आपने। उसके बाद आप टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी कि आप यहाँ पर किस वजह से बना रहे हो, यानी रजिस्टर नंबर के लिए बना रहे हो। उसके बाद आपको ऐड कर देना है। जैसे आप ऐड करोगे तो आपके सामने नया ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सिंपली अपने बिजनेस की डिटेल डालनी है, जैसे आप अपने बिजनेस की डिटेल डालते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सर्विस टैक्स रिगार्डिंग नंबर। आपको सिंपली रजिस्टर नंबर डालना है और आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, यानी ये बिजनेस कब किया। सेव करने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम। उसके बाद आपको नेम ऑफ फादर, यानी आपके पिताजी का आपको अपनी डिटेल डालनी है, जैसे कि आपके पिता का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह डालने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे चलाना है। अब आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि कौन सा आपका स्टेट है। आपको अपने डिटेल डाल देनी है, आपके लैंडमैन की डिटेल डाल देनी है, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। आपके शहर का पिन कोड वगैरह डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड करना है, जैसे कि आपका नाम है वही अगर आपका सिग्नेचर है तो ये सब आपको सेलेक्ट कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर आ जाएगा प्राइमरी ऑथोराइजेशन सिग्नेचर, यानी कि आपका अगर ये सिग्नेचर है तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड आप 1 MB के अंदर कर सकते हो। उसके बाद आपको सेव है कंटिन्यू कर देना है। अब ये पूछ रहा है यानी कि आपकी जो डिटेल ऑथोराइजेशन है, जो यानी कि आपकी डिटेल है ये एकदम सही है, तो आपको इसे राइट टिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आपको अपने बिजनेस के जिस जगह भी आपका बिजनेस है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, या आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, या आप यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युअली भी डाल सकते हो, यानी कि पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आप डायरेक्ट मैन्युअल भी यहाँ पर डाल सकते हो, या आप अपने यहाँ पर लोकेशन सर्च करके भी इसको डाल सकते हो। तो आप ये जैसे ही आप डिटेल डालते हो तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको अपने कॉन्टैक्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका ईमेल आईडी, आपका टेलीफोन नंबर डालने के बाद आपको नेचर ऑफ परमिशन आपको यहाँ पर डाल देनी है, यानी कि ये शॉप के जो भी ओनर है वो, यानी कि आपका जो शॉप है वो रेंट पे है या आप खुद उस शॉप के ओनर हो, आपको वो डाल देनी है। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में आप डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक बिल डाल सकते हो, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, रेंट एग्रीमेंट डाल सकते हो,
आप अपने हिसाब से वो सेलेक्ट करके और आपको यहाँ पर सिंपली अपलोड कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अपलोड करते हो तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, यानी कि कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है या फिर एक्सपोर्ट है या सप्लायर है या ऑफिस है या सेल्स है या रिटेल बिजनेस है। आप अपने हिसाब से वो सारी चीज़ सेलेक्ट करके यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू सिंपली आपको कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करते हो तो आपको वापस से इसे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपको एड्रेस के लिए बोल रहा है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने नया पेज आ गया है। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस की वापस से डिटेल डालनी पड़ेगी। मैंडेटरी नहीं, आप इसे स्किप करके भी डाल सकते हो। अब आपको सर्च बाय नेम यानी कोड, अब आपको अपने बिजनेस का कोड वगैरह डालना है, यानी कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी के अंदर आता है, गुड्स के अंदर आता है या सर्विस के अंदर। उसके बाद आपको फाइनेंशियल जो भी आपकी डिटेल है आपको डिटेल डाल देनी है और उसके बाद आपको सेव ए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप गुड्स के अंदर आपका अगर बिजनेस आता है तो आपको सिंपली, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए शूज़ बता दे रहा हूँ, जैसे ही शूज़ यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे अलग अलग यहाँ पर NI कोड आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको सेव कंटिन्यू कर देना है। अब आपको अपने स्टेट की डिटेल डालनी है, जैसे कि आपका टैक्स एम्प्लॉय कोड अगर आपके बना रखा है तो आपको डालना है, या वरना आप सेव कंटिन्यू कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब आपको यहाँ पर सिंपली अपनी डिटेल डाल दे, डिटेल आ चुकी है। आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर आपको डालना है, यानी कि आपका सिग्नेचर और आपका प्लेस। उसके बाद आपको आई एग्री करके सबमिट विथ KYC कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, आपको OTP डालना है और वैलिडेट OTP कर देना है। अब आपको OTP सक्सेसफुली हो गया है और आपके ईमेल आईडी पर एक इस प्रकार का ईमेल आईडी आएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हो donate@gst.gov, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको आई कंटिन्यू करके आधार नंबर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको अपने आधार नंबर डालना है और वैलिड आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, आपको वो OTP डालना है और वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको OTP KYC सक्सेसफुल हो चुका है। आपकी फ़ोटो वगैरह, आपका नाम, कंप्लीट एड्रेस या आधार कार्ड से उठा लेगा ऑटोमेटिकली। आपको इसे क्रॉस कर देना है। अब आपके जो भी ये 10 नंबर है तो आपको यहाँ पर ईमेल आ जाएगी, आपकी KYC सक्सेसफुली हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो ईमेल आईडी के जरिए यहाँ पर आ चुका है। अब आपको वापस से चेक करने के लिए अपना स्टेटस, तो आपको इस साइड पे वापस आना है और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ट्रैक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको ARN नंबर डालना है जो आपके ईमेल आईडी पर आ रखा है, आप देख सकते हो वहाँ पर, और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, यानी कि अब इस समय वो किस जगह पर है। आप इस प्रकार से यहाँ पर GST रजिस्टर कर सकते हो और 1 या 2 दिनों के अंदर आपकी GST ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपकी मेल आईडी पर आ जाएगी, या आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आके डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके भी इससे GST को डाउनलोड कर सकते हो। आपको इस प्रकार का मेल आएगा। इस प्रकार से आप अपना GST नंबर के जरिए GST डाउनलोड कर सकते हो। 2 या 3 दिनों के अंदर ये मेल आता है तो आप आसानी से इसे GST को रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में कोई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में आसानी से पूछ सकते हो।